कल महात्मा के वर्णन के बाद भागवत के 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोकों में निबद्ध आज से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। प्रथम स्कंद एवं द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद अधिकारी है। अधिकारी कौन होता है? जो योग्य पात्र हो। जैसे भोजन बनाने का अधिकारी वही है जो भोजन बनाना जानता हो। डॉक्टरी करने का अधिकारी वही है जो डॉक्टरी जानता हो। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह समारोह में सुधा अमृत पान करने का वही अधिकारी है जो भक्त हो। तो मुझे गर्व है कि आप सभी भक्त हैं और भक्त बनकर ही आप भागवत कथा का श्रवण करना सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि श्रोता की अनेक प्रकार की कैटेगरी है, वक्ता की भी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। श्रोता भी कई कैंची काटने वाले होते हैं, श्रोता जैसे। कोई श्रोता भी होते हैं, उनको दिन भर नींद नहीं आती है, कथा में बहुत आराम की नींद आती है। कोई श्रोता ऐसा भी होता है कि जो देखने आ रखा है व्यास जी महाराज कैसे हैं, दुबले पतले मोटे ताजे, अच्छी कथा कर रहे हैं या नहीं। और कुछ श्रोता केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रखा, माने दुबले पतले मोटे ताजे काले गोरा, ये भगवान ने हमें रूप दिया है, पर इस रूप के अंदर से हमें क्या ज्ञान मिल रहा है वह सार तत्व लेना चाहिए। शास्त्र कहता है यत् सार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर ममाम मध्यात्। हमें केवल सारभूत ग्रहण करना है, थोता दियो उड़ाए। तो प्रथम स्कंद अधिकारी के रूप में। प्रथम स्कंद में व्यासदेव भगवान ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण में उन्होंने प्रथम श्लोक प्रयुक्त किया है जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का निर्माण किया व्यास जी ने। व्यास किसे कहते हैं? जो अध्यायों का विभाजन करे। पहले एक वेद था, ध्यान दीजिएगा, एक वेद था। एक वेद को जब व्यक्ति पढ़ नहीं पाता था, कलयुग के कारण बुद्धि कलुषित होने लगी, मंद बुद्धि होने लगी, व्यक्ति धर्म के मार्ग में कम प्रेरित होने लगा। तो व्यास जी ने उन मनुष्यों की सरलता के लिए एक वेद के 4 भाग किए। और जब 4 भाग किए तो 4 भागों को विभाजित करने वाले को कहते हैं व्यास। इनका दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। ये सरस्वती तट पर द्वीप पर उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम द्वैपायन है, कृष्ण द्वैपायन। इन व्यास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे। व्यास भगवान ने 4 वेदों की रचना की। उसके बाद अनेक श्रुति स्मृति पुराण लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें पहला सूत्र है। परंतु इनको शांति नहीं मिली, तब इन्होंने भागवत लिखी। तो ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मैंने ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए क्या करना चाहिए, तो तब इन्होंने भागवत में उसका उत्तर दिया है जन्माद्यस्य यतः। ये सूत्र लिखा इन्होंने कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वधिक्यस्वराट् तेजो वारि मृदा हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए। ये वो ब्रह्म जी नहीं जो 4 मुखों वाले हैं। ये ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, कृष्ण विष्णु भगवान, जो सतोगुण से निर्मित है परंतु गुणों से भी रहित है। वह परमात्मा अथा जन्माद्यस्य यतः, जन्म देता है, पालन करता है और अंतिम में संहार भी कर देता है। क्योंकि
नूतन सृष्टि की रचना के लिए पुरातन सृष्टि का विनाश होना आवश्यक है। नया कपड़ा पहना, पहनते पहनते घिस गया, अब बोलेंगे जी हम इसको कपड़े को पहनते ही रहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आजकल पैसे हमारे पास, तो रोज नए नए कपड़े पहनेंगे, तो पुराने कपड़े को फेंक देंगे। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे वस्त्रों को त्याग कर देते हैं, ऐसे ही यह सृष्टि चक्र चलता है। एक तरफ से जन्म लेता है और एक तरफ उसी प्रवृत्ति में मृत्यु की ओर से ले जाता है। तो जो भगवान उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं और अन्वयादि इतरतः इन गुणों से भिन्न है, मिले हुए नहीं है। हम जन्म देते हैं, संतति प्रदान करते हैं, परंतु हम गुणों से लिप्त हो गए हैं, राग द्वेष से। परमात्मा राग द्वेष से अलिप्त है। और आगे कहते हैं चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जनों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। और प्रभु की इच्छा होगी तो सबरी के घर बेर खाने भी चले जाएंगे, विदुर के घर साग खाने चले जाएंगे। और इच्छा नहीं होगी तो दुर्योधन के राजभोग को भी ठुकरा देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी उनको जान नहीं पाते हैं। तेने हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, ब्रह्म आदि कवि जन सूरया विद्वांसा मुह्यन्ति, विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं।